नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल। आज हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी मित्रों, जिसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दोस्तों, भौतिक प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और एग्जाम में 2% आपको यहां से जरूर मिलेंगे दोस्तों। इसलिए भौतिक प्रदेश को हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन बनकर आए, लेकिन हमारे जो हमने पढ़ा है इससे बाहर ना जाए, इसलिए ध्यान से देखिए। और आज हमारा जो भौतिक प्रदेशों का पार्ट 1 रहेगा दोस्तों, इसके अंदर हम सबसे पहले जो हमारे यहां पर जो भौतिक प्रदेश है 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इन भौतिक प्रदेशों का यहां पे उत्पन्न कैसे हुए, भौतिक प्रदेश बने कैसे दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर है जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। एक बार सभी मित्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी मित्रों को बता दूं कि इससे पहले हमने जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट है उसके लिए इतिहास और राजनीति विज्ञान कंप्लीट देख लिए, जिसकी क्लासें आपको प्ले स्टोर के अंदर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर मिल जाएगी। और आप प्ले स्टोर पर जाके कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके वहां से इनकी पीडीएफ है स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। जल्दी से एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए दोस्तों। सबसे पहले एक नॉर्मल सी जानकारी है जो आपके सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। राजस्थान का आकार कैसा है? विषम कोणीय, रोम्बस या पतंगाकार? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार एग्जाम के अंदर यह पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो राजस्थान का आकार विषम कोणीय, रोम्बस या पतंगाकार? उत्तर दक्षिण विस्तार अगर हम राजस्थान का देखें तो गंगानगर जिले का कोणा गांव इस प्रकार है हमारा राजस्थान। और जो ऊपर है हमारा गंगानगर जिला, इसका सीमा पर है एक गांव कोणा गांव। कौन सा गांव है यहाँ पे? कोणा गांव। वहां से लेकर बांसवाड़ा जिला है दोस्तों, उसका गांव है बोरकुंडा गांव। वहां तक 826 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बात करें या लंबाई, या एक बात कर लो आप, ये क्या है हमारी चौड़ाई है दोस्तों। तो 826 किलोमीटर है दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा देखिए, पश्चिम से पूर्व विस्तार देखें तो जैसलमेर जिले का कटरा, यहां पर है जैसलमेर जिला और इसका यह है सीमा पर गांव कटरा गांव, से लेकर धौलपुर जिले में यह है आपका धौलपुर, और धौलपुर के अंदर सिलाना गांव तक कुल लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। तो ये कितनी हो गई आपकी? 869 किलोमीटर लंबाई, और ये हो गई आपकी चौड़ाई दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 38,400 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर पे आता है आपका बाड़मेर जिला, 3 नंबर पे आता है बीकानेर, 4 नंबर पे जोधपुर, 5 नंबर पे नागौर और 6 नंबर पर चूरू दोस्तों। तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले का आपको क्षेत्रफल भी याद रखना है दोस्तों। जैसलमेर जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। आगे बात करें हम मित्रों तो बात करते हैं कि सबसे छोटे जिलों की। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला आपका धौलपुर जिला, 3038 वर्ग किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल। 2 नंबर पे आता है आपका दौसा जिला। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला यानी धौलपुर जिले से लगभग 12.66 गुना बड़ा है। 12.66 गुना बड़ा कौन सा जिला है? धौलपुर से। सबसे छोटा जिला धौलपुर से आपका जैसलमेर जिला है दोस्तों। यह नॉर्मल जानकारी आपकी है और यह क्वेश्चन एक बार एग्जाम के अंदर आया हुआ भी है दोस्तों। अब शुरू करते हैं दोस्तों, जो हमारे जैसे मरुस्थलीय प्रदेश है, पठारी भाग है, अरावली पर्वतमाला या मैदान है, पूर्वी मैदान, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे आज हम। यहां पर देखिए, लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व है, लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है ये। प्री कैम्ब्रियन युग में पृथ्वी के समस्त महाद्वीप क्या थे? संयुक्त रूप में पाए जाते थे। जो समस्त महाद्वीप है वो क्या थे? एक जगह थे। जो अभी अलग अलग दिखाई देते ना, ऑस्ट्रेलिया अलग है, उत्तरी अमेरिका अलग है, दक्षिण अमेरिका अलग है, यूरोप अलग है, दक्षिणी अफ्रीका जो अफ्रीका महाद्वीप है वो अलग है, एशिया अलग है। ये सभी एक ही जगह थे दोस्तों, जिनको कहा जाता क्या था?
जिन्हें पेंजिया कहा जाता था, उनको क्या कहते थे? पेंजिया कहता था। और पेंजिया के चारों ओर जो विस्तृत जलभाग था उसको क्या कहते थे? पेंतारासा कहते थे। तो समस्त महाद्वीप एक ही जगह थे, बाद में ये टूटे और अलग हुए हैं दोस्तों, याद रखना है। तो समस्त महाद्वीप जब एक जगह थे तो उनको क्या कहा जाता था? पेंजिया। और जो चारों ओर विस्तृत ये महासागर, ये पानी था, इसको कहा जाता था पेंतारासा दोस्तों। समझे मित्रों? अब बाद में क्या होता है कि जो पेंजिया ये टूटता है, ये आगे लिखा हुआ है, हम देखेंगे इसके बारे में। ये नहीं है कि आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे हर एक चीज को। टूटता है और दो भागों में बट जाता है। एक भाग बन जाता है अंगारा लैंड, दूसरा बन जाता है गोंडवाना लैंड। जो उत्तर की ओर जाता है वो तो अंगारा लैंड, और दक्षिण की ओर जाता है वो गोंडवाना लैंड। और इसके बीच के अंदर आ जाता है आपका तेतीस सागर दोस्तों। बीच के अंदर ये देखिए यहां पे क्या है? तेतीस सागर। टूटने से जो बीच में जगह होती है वहां पर विस्तृत हो जाता है आपका तेतीस सागर। अब आगे देखिए मित्रों, कालांतर में पेंजिया में विभाजन हो गया तथा ये दो भागों में विभक्त हो गया। इन दोनों के मध्य तेतीस सागर का विस्तार हो गया। जो चीज हमने ऊपर जो चित्र है उसके द्वारा समझी है दोस्तों। पेंजिया के टूटने से जिन दो भूखंडों का निर्माण हुआ उनमें उत्तरी भाग को अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। उत्तरी भाग है आपका अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग है गोंडवाना लैंड। अब समझिए दोस्तों, अब यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश कौन कौन से? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। एक तो अरावली पर्वतीय प्रदेश और पठारी भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये दोनों मूल रूप से गोंडवाना लैंड के भाग है। किसका है? गोंडवाना। जो समस्त हमारा पेंजिया था वो दो भागों में टूटा। गोंडवाना लैंड जो ये नीचे आया, इनके भाग है आपके अरावली और पठारी भाग दोस्तों दोनों। और देखिए आगे, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो मरुस्थलीय प्रदेश हमारा, और पूर्वी मैदान है, ये तेतीस सागर के भाग है। जो बीच के अंदर यहां पे तेतीस सागर था ना दोस्तों, उसके भाग कौन कौन से हैं? जो हमारा मरुस्थल है वो, और जो पूर्वी मैदानी भाग है दोस्तों ये। इस प्रकार दोस्तों हम जो राजस्थान है इसको चार भौतिक विभागों में विभक्त कर सकते हैं, या वो भी विभक्त किया जाता है। कौन कौन से? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदान। ये चार भौतिक प्रदेश है जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। लेकिन आज की क्लास में सिर्फ हम अध्ययन करेंगे, वो करेंगे मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का दोस्तों। बहुत अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। आप आराम से देखते जाइए। अपने नोट्स बनाने हैं तो क्लास के साथ नोट्स ना बनाकर आप बाद में पीडीएफ है वो कुछ हम ऑनलाइन क्लासेज ऐप के थ्रू है, वहां से अपने नोट्स बनाइए। संपूर्ण टेस्ट पेपर है, आपको इसी प्रकार यहां पर करवाया जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। पहला भौतिक प्रदेश हम पढ़ने जा रहे हैं। अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है? चोटियों की पंक्ति। क्योंकि अरावली में आप देखेंगे तो आपको चोटियां ही चोटियां मिलेगी दोस्तों। पर्वत ही पर्वत की चोटियां ही चोटियां आपको मिलेगी। अरावली पर्वत राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 9% भाग पर विस्तृत है। तो अरावली राजस्थान के कितने भाग पर फैला हुआ है? 9% भाग पर। जहां राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या है वो निवास करती है। अरावली पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? राजस्थान की 10% जनसंख्या है जो अरावली पर निवास करती है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। प्राचीनतम जो वलित पर्वतमालाएं हैं उनका उदाहरण है आपका कौन? अरावली, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग या धारवाड़ काल में हुआ था। जो प्री कैम्ब्रियन युग है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है दोस्तों। आगे देखिए, यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में पाया जाता है। कौन? अरावली। अरावली वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है दोस्तों, जिसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 930 मीटर दोस्तों। अरावली पर्वत राजस्थान के उत्तर पूर्व में दिल्ली में स्थित रायसीना की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है। दिल्ली के अंदर जो रायसीना की पहाड़ियां हैं वहां से आपके अरावली है ये प्रारंभ होती है, और हरियाणा व राजस्थान होते हुए राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में पालनपुर जगह है गुजरात के अंदर। तो दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों से प्रारंभ होती हुई हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात,
गुजरात के अंदर पालनपुर जगह है, वहां तक 692 किलोमीटर की लंबाई में यह क्या है, विस्तृत है दोस्तों, जिसमें से 550 किलोमीटर लंबाई लगभग 80% भाग है जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है। अरावली की कुल लंबाई 692 है, लेकिन 550 किलोमीटर मतलब लगभग 80% भाग है जो सिर्फ किसमें है, हमारे राजस्थान के अंदर विस्तृत है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, अरावली का राजस्थान में विस्तार देखिए। राजस्थान में अरावली पर्वत झुंझुनू जिले में खेतड़ी से, झुंझुनू जिला जो सीमा पर लगता है हरियाणा के साथ, वहां से खेतड़ी जिले से प्रारंभ होता है और सिरोही जिले में खेड़ ब्रह्म नामक स्थान तक विस्तृत है। तो यहां पे अगर हम बात करें राजस्थान की, अगर हम राजस्थान की यहां पर बात करते हैं कि राजस्थान, तो मित्रों राजस्थान में यहां पर आपका खेतड़ी कौन सा है, खेतड़ी, खेतड़ी से यह प्रारंभ होकर जो आपका सिरोही है उसके अंदर एक जगह है खेड़ ब्रह्म, कौन सी जगह है, खेड़ ब्रह्म, वहां तक यह विस्तृत है आपकी पर्वत माला दोस्तों। अब आगे देखिए मित्रों, अरावली की सुदूर दक्षिणी जड़, यानी कि अरावली है जो ये नहीं है कि आपकी पालनपुर में रुक गई है, इसकी जो जड़ है अगर जमीन में बात की जाए इसकी, तो अरब सागर के अंदर स्थित मिनिकॉय द्वीप जो लक्षद्वीप में है तक विस्तृत है दोस्तों। तो दक्षिण में भाग की बात की जाए अरावली की, तो दक्षिण के अंदर अरावली की जड़ कहां तक है, मिनिकॉय द्वीप है जो आपका लक्षद्वीप में, वहां तक विस्तृत है दोस्तों। अरावली पर्वत राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में सिरोही व उदयपुर जिलों से प्रारंभ होता है। सिरोही और उदयपुर दोनों जिले एक साथ लगकर ये आगे फैल जो है पूर्व की ओर चलता, पूर्व और उत्तर की दिशा में चलता जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं अरावली के प्रमुख दर्रों की, अरावली में जो विद्यमान दर्रे हैं उनके बारे में दोस्तों। अरावली में स्थित दर्रे, अरावली में स्थित दर्रों को स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने। अरावली के अंदर जो स्थित दर्रे हैं उनको क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता है, जो सर्वाधिक मध्य अरावली तथा दक्षिणी अरावली में पाए जाते हैं। उत्तरी अरावली है उसके अंदर आपको दर्रे बहुत ही कम, न ये मान लो कि है ही नहीं, ये मानकर चलो। मध्य अरावली में दर्रे भी है और दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से प्रमुख दर्रे, इतने दर्रे आप याद कर लो, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब देखिए कौन से जिले में कौन कौन से दर्रे स्थित है। सबसे पहले पाली के अंदर देखिए देसूरी की नाल और जीलवा की नाल, देसूरी की नाल और जीलवा की नाल, ये दो दर्रे स्थित है। यहां से एक क्वेश्चन बना हुआ है, पहले जीलवा की नाल का नाम ना देकर यह दिया गया था कि पगलिया की नाल कौन से जिले में स्थित है। तो जीलवा की नाल का ही उपनाम है पगलिया की नाल। देसूरी नाल, जीलवा की नाल, यह है पाली के अंदर। राजसमंद में बात की जाए तो दिवेर की नाल, कामली घाट, गोरम घाट, हल्दी घाटी, पीपली घाट और सोमेश्वर। राजसमंद के अंदर कौन कौन से हैं, दिवेर की नाल, कामली घाट, गोरम घाट, हल्दी घाटी, पीपली घाट और सोमेश्वर, यह है आपके राजसमंद में। इसके साथ हाथिया गुड्डा घाट भी किसमें है, आपका राजसमंद के अंदर है। तो राजसमंद के आपके यहां पे मैं लेकर आया हूं 7 दर्रे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। दर्रों के नाम आप एक बार जरूर ध्यान से अध्ययन करें। उदयपुर में बात की जाए तो फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, यह है आपके उदयपुर के अंदर स्थित दर्रे। अजमेर में बात की जाए तो बर, परवेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट, चार दर्रे अजमेर के हैं। देखिए बर, परवेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट, इंपॉर्टेंट बन सकता है, बर, परवेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट दोस्तों। तो ये थे अरावली में स्थित दर्रे दोस्तों। अगर जो भी साथी पीडीएफ के थ्रू नोट्स नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाए साथ में, जिनसे आसानी से वो लिखते जाए। आगे देखिए मित्रों, लूनी एवं बनास नदियां अरावली को द्विविभाजित करती है। लूनी और बनास नदियां हैं, अरावली को द्विविभाजित करती है, 2 भागों के अंदर इसको बांटती है दोस्तों। अरावली पर्वत राजस्थान का सबसे प्रमुख जल विभाजक है। कैसे है जल विभाजक, क्योंकि जो भी मानसून आता है, जैसे हम बंगाल की खाड़ी के मानसून की बात करें तो वो आता है तो उसको अरावली पर्वतमाला रोक देता है, जिससे पश्चिम उत्तर पश्चिम भाग है उसके अंदर वर्षा बहुत ही न के बराबर होती है, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग में ज्यादा बारिश होती है। दूसरी बात, अरब सागर का मानसून है वो सीधा का सीधा समानांतर है अरावली के, जो अरब सागर की शाखा है सीधी की सीधी चली जाती है दोस्तों।
जिसके पश्चिम ढाल से निकलने वाली नदियां अरब सागर में तथा पूर्वी ढाल से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये इस प्रकार आपका अरावली है मित्रों। तो जो पश्चिम में यहां से निकलेगी ये तो जाएगी अरब सागर में, और यहां से निकलेगी तो ये जाएगी आपकी किसमें, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, अरावली की चट्टानें। अरावली का निर्माण अरावली व दहली महासमुह की चट्टानों से हुआ है। अरावली का जो निर्माण है वो किन चट्टानों से मिलकर हुआ है, एक तो अरावली समूह है और एक दहली महासमूह है। इन दो चट्टानों से मिलकर निर्माण हुआ है अरावली का दोस्तों। अरावली महासमूह की अधिकांश चट्टानें क्वार्टरजाइट व फाइलाइट तथा दहली महासमूह की जो चट्टानें हैं वो क्वार्टरजाइट तथा शिष्ट प्रकार की है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके कि जो अरावली महासमूह की चट्टानें हैं वो किस प्रकार की है, या फिर दहली महासमूह की जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की है। तो अरावली महासमूह की चट्टानें क्वार्टरजाइट और फाइलाइट, और दहली महासमूह की जो चट्टानें हैं वो है क्वार्टरजाइट तथा शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, आगे आता है आपके ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी महान सीमांत भ्रंश। है क्या ये चीज, देखिए इसके बारे में। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग में अरावल सेल समूह तथा विंध्याचल सेल समूह को अलग करने वाली भ्रंश को महान सीमांत भ्रंश कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत, इन दोनों को जो अलग करती है, इन दोनों को जो अलग करती है उसको ही कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। ये जो भ्रंश है ना आपका महान सीमांत भ्रंश है, ये भ्रंश चम्बल नदी के समानांतर, चम्बल नदी जैसे चलते है उसके समानांतर ये चलता है, और चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा बूंदी के सीमावर्ती भाग सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश में चला जाता है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन भी बना था छोटी एग्जामों में कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की कुल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर दोस्तों। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो कौन सी नदी के समानांतर चलता है, चंबल नदी के समानांतर चलता है। यह राजस्थान में चित्तौड़ से प्रारंभ होता है और धौलपुर जिले तक यह विस्तृत है दोस्तों। यह था ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जो आपके विंध्याचल जो सेम समूह है या विंध्याचल पर्वत है और अरावली पर्वत है, इन दोनों को अलग अलग करता है दोस्तों। अब बात करते हैं अरावली के प्रमुख भागों की। अरावली को 3 भागों के अंदर हम तोड़कर इसका अध्ययन करेंगे, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग दोस्तों। अरावली पर्वत को राजस्थान में 3 भागों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से हैं जो मैंने आपके सामने अभी नाम रखे हैं। सबसे पहले जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है आपका उत्तरी अरावली दोस्तों। उत्तरी अरावली, देखिए मित्रों उत्तरी अरावली कहां से कहां तक है। सांबर झील से, सांबर झील देखी होगी सभी ने, या जगह तो आप सभी को पता है मित्रों। सांबर झील जयपुर के अंदर पड़ती है। सांबर नावा, नागौर का नावा और जयपुर के मध्य में है सांबर, फुलेरा के आसपास। सांबर झील से लेकर राजस्थान हरियाणा की जो सीमा है वहां तक उत्तरी अरावली का विस्तार पाया जाता है। तो यह आपकी सांबर झील है, और सांबर से जो यहां पे आपका हरियाणा और राजस्थान की सीमा है यहां तक जो ये है, ये आपकी क्या है, उत्तरी अरावली है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ है दोस्तों। उत्तरी अरावली की, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे कि अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, बच्चे को पता है मित्रों। आपसे पूछा जाएगा तो यह पूछा जा सकता है कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तरी अरावली की है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर, और ये किस जिले में है, सीकर जिले में। ये तीनों के तीनों चीजें जो मैंने यहां पे कोष्टक में लिए, ये लिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है आपकी रघुनाथगढ़, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर, और ये कौन से जिले में है, सीकर जिले में है। उत्तरी अरावली की 2 नंबर की ऊंची चोटी है, उसका नाम है खोहो, जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर, और यह है आपके जयपुर जिले के अंदर। 3 नंबर पे आती है बरवाड़ा, 786 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह है आपके जयपुर के अंदर। बब्बाई, जिसकी 780 मीटर ऊंचाई है, और यह आती है आपके झुंझुनू जिले में। 5 नंबर पे आती है बिलाली, जिसकी 775 मीटर ऊंचाई है, और यह अलवर जिले के अंदर पड़ती है दोस्तों। 6 नंबर पे आती है बेराट, बेराट की सभ्यता का अध्ययन किया है हमने, तो बेराट की ऊंचाई है 704 मीटर, और यह जयपुर जिले में पड़ती है।
इसके बाद आती है दोस्तों आपकी जयगढ़, जिसकी ऊंचाई है 648 मीटर और ये जयपुर में। जयगढ़ और नाहरगढ़, इनका तो नाम अच्छी तरह सुना है और नाहरगढ़ से क्वेश्चन आया हुआ है। नाहरगढ़ की ऊंचाई लगभग है, ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, नाहरगढ़ की ऊंचाई है 599 मीटर और ये भी जयपुर जिले में पड़ती है दोस्तों। तो हम उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर जिले में और 1055 मीटर इसकी है ऊंचाई दोस्तों। 2 नंबर पे खो, 3 नंबर पे बरवाड़ा, 4 नंबर बब्बाई, 5 नंबर बिलाली, 6 नंबर बेराट, 7 नंबर जयगढ़ और 8 नंबर नाहरगढ़। इतना याद रख लें, आपके लिए काफी है। आगे चलते हैं और बात करते हैं मध्य अरावली की। मध्य अरावली, मध्य अरावली यह अरावली का सर्वाधिक संकीर्ण भाग है, जिसका विस्तार मुख्यतया अजमेर जिले में पाया जाता है। जो आपका अजमेर जिला है उसके अंदर जो अरावली है उसको मध्य अरावली के नाम से जाना जाता है और बहुत ही संकीर्ण, पतली सी है ये मित्रों मध्य अरावली। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है आपकी तारागढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है 873 मीटर, 873 मीटर है। तारागढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई है 873 मीटर और अजमेर जिले में स्थित है। इस पहाड़ी को बीठड़ी की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़ को बीठड़ी के पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य अरावली में दूसरी ऊंची पर्वत चोटी है जो है नाग पहाड़, जिसकी ऊंचाई है 795 मीटर और यह भी अजमेर में है और यहां से लूनी नदी निकलती है। तो लूनी नदी कहां से निकलती है? नाग पहाड़ से। मध्य अरावली की 2 नंबर की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, मध्य अरावली की 1 नंबर की यानी सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़ बीठड़ी की पहाड़ी दोस्तों। यह है मध्य अरावली। आगे चलते हैं दक्षिणी अरावली की ओर। दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली यह अरावली का सर्वाधिक विस्तृत व एवं सबसे ऊंचा भाग है, यानी सर्वाधिक विस्तृत है, बहुत चौड़ाई में फैला हुआ है और सर्वाधिक ऊंचाई पर यही भाग है दोस्तों, दक्षिणी भाग। इसमें अरावली की कई प्रमुख पर्वत चोटियां स्थित है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी अरावली की बात की जाए तो वो है आपकी गुरु शिखर, जो कहां पर है? दक्षिणी अरावली के अंदर स्थित है दोस्तों। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर। आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा 1727 मीटर। मित्रों जब तक आपको ऑप्शन में 1722 मिले तो आपको 1722 ही करना है। अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो भी 1722 करना है, अगर 1722 का ना मिले तो आपको 1727 मीटर करना है। 1727 मीटर वहां पर बने मंदिर के कारण होती है दोस्तों। एक जो गुरु शिखर है आपकी, ये माउंट आबू पर स्थित है, जो सिरोही जिले के अंदर है दोस्तों। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। राजस्थान की या अरावली की बात की जाए, या तो राजस्थान की बात कर लो या अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर ही है। अरावली पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है जो आबू पर्वत खंड में स्थित है। मतलब अरावली पर्वत की या राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर ही है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने संतू का शिखर कहा, किसको? गुरु शिखर को। गुरु शिखर को संतू का शिखर किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। यह भारत के उत्तर में हिमालय से लेकर, यानी कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उत्तर में हिमालय दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियां, भारत की बात कर रहे हैं, वहां तक मध्यवर्ती भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? गुरु शिखर ही है दोस्तों। अब बाकी चोटियां देखते हैं। गुरु शिखर 1 नंबर पर है तो बाकी चोटियां देख लेते हैं। 2 नंबर पे आती है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, सिरोही जिले में स्थित है और राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों ये। 3 नंबर पे आती है देलवाड़ा, जिसकी 1442 मीटर ऊंचाई है, यह भी सिरोही जिले में। तो प्रमुख 3 ऊंचाई की चोटियां हैं वो तीनों की तीनों है आपके सिरोही में, गुरु शिखर, शेर और देलवाड़ा। 4 नंबर पे आती है जरगा, जिसकी है 1431 मीटर ऊंचाई और यह है आपके उदयपुर जिले में। 5 नंबर पे है अचलगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर और यह है आपके सिरोही जिले में। 6 नंबर पे आती है आबू, जिसकी ऊंचाई है 1295 मीटर और यह भी कहां पर है? सिरोही के अंदर स्थित है। 7 नंबर पे है कुंभलगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1224 मीटर और यह है आपके राजसमंद जिले में। 8 नंबर पे आती है ऋषिकेश, जिसकी ऊंचाई है आपके 1017 मीटर और यह है आपके सिरोही जिले में। कमलनाथ की पहाड़ी 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह भी सिरोही जिले के अंदर है। सज्जनगढ़ 938 मीटर और यह है आपके उदयपुर के अंदर। तो गुरु शिखर उदयपुर में, शेर उदयपुर में, देलवाड़ा उदयपुर के अंदर,
अचलगढ़ उदयपुर, सॉरी उदयपुर नहीं, सिरोही की बात कर रहा हूं, सिरोही में, आबू सिरोही में, ऋषिकेश सिरोही में, कमलनाथ की पहाड़ी सिरोही में। तो लगभग जो ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो सिरोही जिले के अंदर ही स्थित है दोस्तों। 1 नंबर गुरु शिखर, 2 नंबर शेर, 3 नंबर देलवाड़ा, 4 नंबर जरगा, 5 नंबर अचलगढ़। ये 5 पर्वत चोटियां आप जरूर याद रखें, क्योंकि जो 5 टॉप राजस्थान की पर्वत चोटियां हैं यही है, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। अरावली की दक्षिणी ढालों पर मक्का की कृषि की जाती है। अरावली की जो दक्षिणी ढाल है, दक्षिणी ढाल, वहां पर किसकी, मक्का की खेती होती है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में, न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है अरावली का, उदयपुर में। न्यूनतम विस्तार है आपके अजमेर यानी मध्य अरावली दोस्तों। अब बात करते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियों की दोस्तों। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, अरावली का ही भाग है ये सब कुछ। मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर जिले में टोडगढ़ के समीप, अजमेर जिले में टोडगढ़ के समीप अजमेर, पाली, राजसमंद जिलों में विस्तृत पहाड़ियां जो मारवाड़ के मैदान तथा मेवाड़ के पठार को अलग करती है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहलाती है। यह है आपके मारवाड़ का मैदान और यह है आपके मेवाड़ का पठार। इनको जो अलग कर रही है ना, ये है आपके मेरवाड़ा की पहाड़ियां दोस्तों। ये पहाड़ियां मध्य अरावली में स्थित है तथा इन्हीं पहाड़ियों में कामली घाट दर्रे स्थित है। कामली घाट का दर्रा मेरवाड़ा की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरवाड़ा की पहाड़ियां 3 जिलों में है, अजमेर, पाली और राजसमंद के अंदर विस्तृत है दोस्तों। मेरवाड़ा की पहाड़ियों से आगे हम बात करते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जालोर व सिरोही जिलों में सीमावर्ती भागों में स्थित जसवंतपुरा की पहाड़ियों में राजस्थान का प्रथम बालू अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो जालोर और सिरोही जिलों की सीमा पर स्थित है आपकी जसवंतपुरा की पहाड़ियां, और यहां पर जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां, यहीं पर प्रथम भालू अभयारण्य राजस्थान का बना दोस्तों। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोरा पर्वत है दोस्तों, जो जालोर के अंदर स्थित है। जो डोरा पर्वत है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियों की चोटी है और जालोर के अंदर ये पड़ती है दोस्तों। इन्हीं पहाड़ियों में जालोर जिले में रोजा भाकर, इसराना भाकर और जारोला पहाड़ स्थित है। ये भाकर क्या है, तो इनके भाकर के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे विस्तृत दोस्तों। आगे बात करते हैं अन्य प्रमुख पर्वत एवं पठार। जो अरावली पर्वतमाला है इसके अन्य प्रमुख पर्वत और पठार कौन कौन से हैं। 1 नंबर पे आता है उड़िया का पठार। सिरोही जिले में स्थित उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार कौन से जिले में, सिरोही जिले के अंदर स्थित है। सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों। 2 नंबर पे है आपका आबू पठार या आबू पर्वत। सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। 1 नंबर पे आता है आपका उड़िया का पठार सबसे ऊंचाई पे, 2 नंबर पे आएगा आबू पठार या आबू पर्वत। तो यह है जो सिरोही जिले में है, दोनों के दोनों। और जो आबू पठार है यह माउंट आबू क्षेत्र के अंदर है, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। इसी आबू पर्वत खंड में गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है, जो राजस्थान या मध्य बात करें मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका बोराट का पठार। बोराट का पठार उदयपुर जिले में गोगुंदा यानी उदयपुर जिले का गोगुंदा है, वहां से राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है बोराट का पठार। बोराट का पठार कहां से, गोगुंदा से कुंभलगढ़। गोगुंदा उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद। तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य विस्तृत पठार को बोराट का पठार कहा जाता है। इस पठार पर उदयपुर जिले में जरगा, रागा पहाड़ियां स्थित है, जो सदा हरा भरा रहने के कारण देशहरों कहलाती है। तो बोराट के पठार के अंदर जो जरगा और रागा पहाड़ियां स्थित है, इनको देशहरों कहा जाता है। देशहरों इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सदा हरी भरी रहती है दोस्तों। यहीं पर उदयपुर जिले में मगरा पहाड़ी भी स्थित है। तो बोराट पठार पर ही मगरा पहाड़ी स्थित है दोस्तों। इसके बाद आता है आपके लासड़िया का पठार। लासड़िया पठार उदयपुर जिले में जैसमंद झील के पूर्व में स्थित अत्यधिक कटा फटा पठार उदयपुर
जिला है वहां पर है आपकी जैसमंद झील, बाहर की तरफ है, उदयपुर शहर में नहीं है, बाहर की तरफ। उसके पूर्व दिशा की ओर स्थित है आपका लासड़िया का पठार। लासड़िया का पठार सर्वाधिक कटाफटा पठार है दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान का सर्वाधिक कटाफटा पठार लासड़िया का पठार ही है दोस्तों। आगे चलें, 5 नंबर पे आता है आपके मेसा का पठार। मेसा पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मेसा पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर राजस्थान का प्राचीनतम गिरिदुर्ग चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। तो देखिए मित्रों, जो मेसा का पठार है ये चित्तौड़गढ़ जिले में है, और मेसा के पठार पर यह चित्रकूट पहाड़ी जिस पर आपको मिलेगा चित्तौड़गढ़ का किला दोस्तों। गिरिदुर्ग चारों ओर से किससे घिरा हुआ, पर्वतों से या पठारों से घिरी हुई जगह दोस्तों। आगे है ऊपरमाल का पठार, चित्तौड़गढ़ जिले में बेंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया तक के मध्य स्थित पठार। तो ऊपरमाल का पठार है आपके बेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक विस्तृत, चित्तौड़ से लेकर भीलवाड़ा के बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक विस्तृत जो पठार है वो है ऊपरमाल का पठार। इसका विस्तार कोटा व बूंदी जिलों में भी पाया जाता है, किसका, ऊपरमाल के पठार का दोस्तों। अब हम बात कर रहे थे भाकर बोमट, ये क्या चीज है। तो देखिए मित्रों, भाकर और बोमट के बारे में अध्ययन करते हैं। भाकर क्या चीज है, पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल युक्त कटकनुमा पहाड़ियां भाकर कहलाती है। जो पूर्वी सिरोही है उसके अंदर तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियां हैं, उनको कहते हैं भाकर दोस्तों। और इन भाकर पहाड़ियों पर ग्रासिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। यह थी भाकर। बोमट की बात करें अगर हम, तो पूर्वी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर का पर्वतीय क्षेत्र जहां भील जनसंख्या अधिक निवास करती है, बोमट कहलाता है। पूर्वी सिरोही में जो कटकनुमा और तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियां, उनको तो कहते हैं भाकर। और पूर्वी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर जो पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर भील जनसंख्या निवास करती है अत्यधिक, उनको कहा जाता है आपका बोमट दोस्तों। इनके बाद आता है आपका मेवल। मेवल किसको कहते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों का सीमावर्ती भाग मेव तथा डूंगरी की उपस्थिति के कारण मेवल कहलाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो सीमावर्ती भाग है उसको मेव कहते हैं, लेकिन यहां पर डूंगरी की उपस्थिति यानी पर्वत है, उस वजह से इसको क्या कहते हैं, मेवल कहते हैं। बात करें गिरवा की, तो उदयपुर शहर के चारों ओर पाई जाने वाली, उदयपुर शहर है ना आपका, उदयपुर शहर, ये उदयपुर शहर है, उदयपुर शहर के ये चारों ओर तस्तूरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। उदयपुर शहर के चारों ओर जो तस्तूरी नुमा पहाड़ियां हैं उनको गिरवा कहते हैं। राजस्थान का उदयपुर शहर तस्तूरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर है दोस्तों। आगे बात करते हैं सुंडा पर्वत की। सुंडा पर्वत जालोर जिले में बीनमाल नामक स्थान पर स्थित सुंडा पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर निर्मित है, जहां राजस्थान का प्रथम रोपवे संचालित है। सुंडा पर्वत है कहां, जालोर जिले में। जालोर जिले की जगह है बीनमाल, बीनमाल के अंदर स्थित है सुंडा पर्वत दोस्तों। कहां पर, बीनमाल, जालोर के अंदर। और सुंडा पर्वत के ऊपर ही आपको मिलेगा सुंधा माता का मंदिर, और सुंधा माता का मंदिर है वहीं पर है राजस्थान का प्रथम रोपवे। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सुंधा माता का मंदिर है सुंडा पर्वत पर, राजस्थान का प्रथम रोपवे है किस माता के मंदिर में लगाया गया, सुंधा माता के मंदिर पर। कौन से पर्वत पे, सुंडा पर्वत पे। तो याद रखना है त्रिकुट पर्वत, जैसलमेर जिले में स्थित त्रिकुट पर्वत पर जैसलमेर का किला सोनारगढ़ निर्मित है। त्रिकुट पर्वत है आपके जैसलमेर जिले के अंदर, जहां पर आपको जैसलमेर का किला आपने देखा होगा वो किस पर्वत पर है, त्रिकुट पर्वत पर ही स्थित है सोनारगढ़ दोस्तों, त्रिकुट पर्वत दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं त्रिकुट पर्वत करौली। एक तो त्रिकुट पर्वत है जिसमें सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर वाला है, एक त्रिकुट पर्वत है आपका करौली के अंदर। करौली जिले में स्थित त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर निर्मित है। तो केला देवी का जो मंदिर है वो त्रिकुट पर्वत जो करौली के अंदर है उसमें है दोस्तों। ये काली सिल नदी के तट के समीप स्थित है दोस्तों। आगे बात करें चिड़िया टूक की पहाड़ी। तो चिड़िया टूक की पहाड़ी तो सभी साथियों ने देखी भी होगी। जोधपुर जिले में स्थित चिड़िया टूक की पहाड़ी पर जोधपुर का किला मेहरानगढ़ मयूर ध्वजगढ़ निर्मित है। मेहरानगढ़ को भी कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़ दोस्तों। तो चिड़िया टूक की पहाड़ी है जोधपुर में, और चिड़िया टूक की पहाड़ी है जोधपुर के अंदर, उस पर है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग यानी जोधपुर का किला दोस्तों। आगे देखिए मित्रों,
आगे है आपकी चित्रकूट पहाड़ी। चित्रकूट पहाड़ी चित्तौड़गढ़ जिले में मेसा पठार पर स्थित चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। तो मेसा पठार जब हमने पढ़ा था वहां पर यह चीज पढ़ी थी कि मेसा पठार में स्थित चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है दोस्तों। तो चित्रकूट पहाड़ी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर है? झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिला झालरापाटन से लेकर कोटा के मध्य तक विस्तृत पहाड़ियों को मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो झालावाड़ का है झालरापाटन, झालावाड़ का झालरापाटन, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वो विधानसभा आती है। तो झालरापाटन से लेकर कोटा जिले के मध्य भाग तक है आपकी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। इन्हीं पहाड़ियों में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा रही है दोस्तों। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किन पहाड़ियों पर है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों पर दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मालानी पर्वत। मालानी पर्वत जालोर से लेकर बाड़मेर के बालोतरा, जालोर जिले से लेकर बाड़मेर के बालोतरा तक मध्य जो विस्तृत पर्वत है उसको मालानी पर्वत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं छप्पन की पहाड़ियां या नाकोड़ा पर्वत। ये छप्पन की पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। बाड़मेर छप्पन का मैदान है जो हम आगे पढ़ेंगे मित्रों। बाड़मेर के सिवाना ग्रेनाइट क्षेत्र में, बाड़मेर जिले के सिवाना ग्रेनाइट क्षेत्र है में पाई जाने वाली गोलाकार पहाड़ियां संख्या में 56 होने के कारण छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। बाड़मेर जिले में स्थित है छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियां इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पहाड़ियों की संख्या 56 है दोस्तों। कितनी है? 56 है। ये गोलाकार पहाड़ियां हैं दोस्तों। यहीं पर नाकोड़ा पर्वत स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों पर क्या है? नाकोड़ा पर्वत, जहां जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर निर्मित है। इसे मेवा नगर का जैन तीर्थ भी कहा जाता है दोस्तों। यह थी मालानी पर्वत और छप्पन की पहाड़ियां। अब दोस्तों यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है आपके छप्पन की पहाड़ियों से। जालोर ग्रेनाइट, सिवाना ग्रेनाइट, एरिनपुरा ग्रेनाइट, ये सभी है जो आपके मालानी सेल समूह से संबंधित है। इस सेल समूह की चट्टानें अधिकांशतः आग्नेय चट्टानें। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके लिए बन सकता है कि जो सिवाना ग्रेनाइट की चट्टानें हैं वो कौन से सेल समूह की है? मालानी सेल समूह की है दोस्तों। आगे चलते हैं रामगढ़ पहाड़ी। रामगढ़ पहाड़ी है बारां जिले में। बारां जिले में स्थित अर्धचंद्राकार पहाड़ी रामगढ़ पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। बारां जिले में आपको अर्धचंद्राकार पहाड़ी मिलेगी जिसको कहते हैं क्या है मित्रों? रामगढ़ पहाड़ी। इस पहाड़ी के मध्य एक उल्का झील भी स्थित है। तो यही आपको 3-4 ऑप्शन पहाड़ियों के दे देंगे और निम्न में से उल्का झील किस पहाड़ी पर स्थित है? रामगढ़ पहाड़ी पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ये। हर्ष पर्वत सीकर जिले में स्थित हर्ष पर्वत पर हर्षनाथ का मंदिर निर्मित है। सीकर जिले में है हर्ष पर्वत, सीकर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो सीकर जिले में हर्ष पर्वत स्थित है और हर्ष पर्वत पर हर्षनाथ का मंदिर स्थित है तथा इसके समीप जीर्ण माता का मंदिर भी निर्मित है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे आती है हमारे खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां भी सीकर जिले में स्थित है। खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी निकलती है दोस्तों। मालखेत की पहाड़ी सीकर में है। आडावाल पर्वत बूंदी में है। बीजासन पर्वत भीलवाड़ा में है। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में, और उदयनाथ की पहाड़ी से रूपा रेल नदी निकलती है जिसके बारे में लास्ट एक एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है दोस्तों। तो यह था हमारा अरावली पर्वत, अरावली पर्वतमाला, मध्य की अरावली पर्वतमाला। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।